श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2023 में कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन। मित्रों, वर्ष 2023 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और ये 4 ग्रह कौन से हैं, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2022 में जो घटनाक्रम हुआ, क्या वर्ष 2023 में भी इस तरह की स्थितियां रहेंगी या बदलाव होगा। क्योंकि बीते वर्ष में आपने देखा है 2022 में कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में जो आपको संतुष्टि चाहिए थी, जो आपको संतोषजनक परिणाम चाहिए थे, या ये कहें कि जिसमें आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और कहीं ना कहीं त्रुटि रही आपके प्रेम जीवन में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद भी रहे, थर्ड पार्टी की समस्या भी रही, और कहीं ना कहीं अवरोध ज़्यादा देखे गए वर्ष 2022 में। हालांकि आपका प्रयत्न बहुत ज़्यादा रहा वर्ष 2022 में आपके प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए, किंतु जितना आपको उसमें अच्छा लाभ मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी आई। वर्ष 2023 में सबसे पहले शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे। और ये शनि का जो राशि परिवर्तन होगा, ये लगभग 2.5 वर्ष के बाद होगा। और कुंभ राशि जो कि शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, तो इसमें शनि का जो राशि परिवर्तन होगा, ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो होगा वो गुरुदेव का होगा। बृहस्पति जो है वो 22 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वराशि से निकल करके मेष राशि में गुरु आ जाएंगे। और ये राशि परिवर्तन 13 माह के बाद होगा। 1 वर्ष 1 महीने के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हैं और 12 वर्षों के बाद गुरु मेष राशि में संचरण करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे। और गुरु मेष राशि में होने से सेनापति मंगल की राशि में स्थित रहेंगे, गोचर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणाम देने वाला यह परिवर्तन होगा। वही बात करें मित्रों राहु की और केतु की, तो ये राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 30 अक्टूबर 2023 को होगा। और 30 अक्टूबर 2023 तक राहु जो कि मेष राशि में स्थित रहेंगे और 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु आ जाएंगे आपके मीन राशि में। क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्री चाल चलते हैं, तो ये पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की राशि में आते हैं, ना कि आगे वाली राशि में जाते हैं। तो राहु को मीन राशि में अच्छा माना जाता है और केतु को भी मीन राशि में अच्छा माना जाता है। हालांकि इस समय में जब ये 30 अक्टूबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो कुल मिलाकर के मिले जुले परिणाम ही आपको मिलेंगे। थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ सकता है आपके प्रेम जीवन में, किंतु 30 अक्टूबर 2023 तक की जो स्थितियां रहेंगी आपके प्रेम जीवन में, वो काफ़ी अच्छी रहेंगी। शुरू के 3 माह जो आपके प्रेम जीवन के लिए रहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये समय बहुत ही आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। और साथ ही साथ इस समय में मित्रों आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह के मतभेद जो है वो पूर्णतः समाप्त होंगे। क्योंकि वर्ष
2022 में आपने देखा है कि संघर्ष काफ़ी रहा है। आपने अपनी ओर से कोई भी कसर, कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी जिससे आपके प्रियतम के साथ आपके संबंध मधुर हो जाए, या आपकी ये इच्छा रही थी कि चीज़ें जो है वो क्लेरिफाई हों, चीज़ें जो हैं वो सामने आएँ, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को हमेशा ये समझाने की कोशिश करते थे कि गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है, किंतु किसी न किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रही। हालांकि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी उसमें देखा गया, चाहे वो फैमिली हो या उनका खुद का करियर को लेकर के बातें हों। तो ये सब चीज़ें हमने वर्ष 2022 में अनुभव की हैं, देखी हैं। तो इस वर्ष 2023 में इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो अवरोध पैदा करने वाली स्थितियां हैं, जिस कारण से आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, परेशानियां आई, संघर्ष बढ़ा, वो ख़त्म होगा। और अब आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ कांटेक्ट में फिर से आ सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपका किसी तरह से उनके साथ फोनिकली कोई बातचीत नहीं हो रही है, किसी तरह से आपके संबंध उनके साथ मधुर नहीं है, या सोशल मीडिया पे भी आप ब्लॉक हैं, और अगर आप कोशिश करते भी हैं यहाँ से बातचीत करने की, बातचीत बढ़ाने की, तो वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के वर्ष 2023 का जो प्रथम माह रहेगा और 17 जनवरी 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा आपके जीवन का, इस समय में आप देखेंगे, क्योंकि शनि का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा, तो इस समय में ही आपके प्रियतम के जो सुर हैं वो बदल जाएंगे, उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनका आचरण आपके प्रति सही हो जाएगा, और पहले से वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे आपके साथ, पहले से बहुत अच्छा आचरण होगा, उनके हाव भाव बदल जाएंगे, और उनके भीतर आपके प्रति प्रेम उमड़ेगा। यानी कि वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो अब जो भी जीवन बचा हुआ है उनके पास, जो शेष जीवन है, वो आपके साथ ही बिताएंगे। विवाह को लेकर के अच्छे से वो बातचीत आपके साथ करेंगे, और नए वर्ष में नया जीवन शुरू करने की एक तरह से आपके साथ वो वचन आपको करेंगे, और फिर आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। वही मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद काफ़ी चिंता रही है आपके जीवन में, काफ़ी तनाव बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है, स्ट्रेस बढ़ा है, और लाख कोशिश करने के बाद भी पैचअप नहीं हो रहा है, या ये कहें कि इस समय में भी आप बहुत चिंतित हैं, स्ट्रेस में हैं, और थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा बोलबाला आपके प्रेम जीवन में है, और आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और के साथ चला गए, किसी और की संगत में हैं, और कहीं ना कहीं आप जब उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो देखा जाता है। वो आपको हमेशा इग्नोर करते हैं, या तो वो आपके मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो बहुत कम शब्दों में सीमित बात करते हैं, कुछ ही मिनटों में वो अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं, टालने का काम करते हैं, डिले का काम करते हैं। तो क्योंकि मैंने जैसे प्रारंभ में ही कहा कि वर्ष 2023 बदलाव का समय है, सकारात्मकता का समय है, प्रेम प्रसंग में खुशियाँ लाने वाला ये साल है। तो आप याद रखिए मित्रों कि इस साल में शुरुआती समय की मैं बात कर रहा हूँ, इसी साल में शुरुआती समय में आपके जो पार्टनर है, आपके जो प्रियतम है, जो आपको छोड़ करके चला गए हैं, उनकी फिर से आपके साथ बातचीत जो है वो शुरू होगी। हालांकि देखो, उसमें कुछ शर्तें उनकी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें वो अपनी रख सकते हैं, या कुछ गलतियां आपके अंदर वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो संपर्क करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, आपके साथ बातचीत उनकी बढ़ेगी, और फिर से आप रिलेशनशिप में रहेंगे, फिर से आपकी आगे बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ब्रेकअप जो हो गया है वो पैचअप होगा। पैचअप के बाद फिर आपका जो ये प्रेम प्रसंग है ये लंबे समय तक चलेगा। वही बात करें मित्रों सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए इस वर्ष शुरुआती समय से ही
प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कहीं पे कोई कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से कोई प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है और सामने वाला बहुत ज़्यादा इच्छुक देखा जाएगा आपको लेकर के। शुरुआत सामने वाले से होगी, आप प्रयास नहीं भी करेंगे किंतु सामने वाले आपसे प्रयास करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के माध्यम से आपके लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी इस साल बहुत ज़्यादा आपको प्रस्ताव मिलेंगे। हालांकि आपका मन इस समय में, इस साल में थोड़ा सा डिले करेगा, यानी कि आप जैसे किसी एक का कोई प्रस्ताव आया तो उनके बारे में भी जानकारी निकालेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर और वेट करेंगे। आप कहीं ना कहीं जल्दी आप किसी को पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। वही बात करें आपके लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, जो दिक्कतें, जो परेशानियां आ रही हैं, अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, और 2022 में भी यही स्थिति रही है कि आपके पार्टनर पहले मानते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, किंतु इस समय में स्थिति ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि वो मान नहीं रहे हैं कि वो अब आपसे विवाह करेंगे। तो मित्रों, ये मेरी बात को आप याद रखना, इस वर्ष आपका प्रेम विवाह भी होकर के रहेगा और इसके साथ साथ जिनके साथ आप विवाह करना चाहते हैं वो भी आपकी बात को 100% मानेंगे। इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई संदेह नहीं है। 100% आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे। और इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज में फैमिली प्रॉब्लम्स है या कोई रिलेटिव नहीं मान रहे हैं या किसी तरह से भी कोई अवरोध या दिक्कत है, तो वो अवरोध दिक्कत पूर्णतः समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रस्ताव मिलेंगे। और पहले अगर कहीं पे बातचीत आपके विवाह को लेकर के चलती थी, बातचीत पूरी नहीं होती थी, वर्ष 2023 में आपकी बातचीत जो है वो पूर्ण रूप से होगी और आप किसी को पसंद करेंगे, वो आपको पसंद करेंगे और बहुत जल्दी आपका इंगेजमेंट होकर के आगे शादी भी इस साल के अंत तक आप करेंगे। वही मित्रों, जिन लोगों का इंगेजमेंट पहले हो गया है 2022 में और टूट गई थी इंगेजमेंट या रोका, तो आप देखेंगे वर्ष 2023 में अगर आप वहीं पे विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ पे बातचीत आप किसी के साथ कर सकते हैं और किसी रिलेटिव के साथ आपकी बातचीत अगर हो, उसके बाद वहीं पे फिर से आपका विवाह हो सकता है। वो लोग भी दोबारा मान सकते हैं यदि आपकी इसमें इच्छा, रुचि है तो। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये साल हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख में जो कमी है उसमें वृद्धि होगी। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा मनमुटाव कभी कभी होगा, किंतु अधिकांश आप बातों को मानेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं या रूठ गई हैं या हस्बैंड आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो ज़रूर इस साल में वो आपकी बातों को मानेंगे। आपकी वाइफ आपके पास आएगी और जो लड़ाई झगड़ा या क्लेश किसी कारण से हो रहा है तो उन चीज़ों को आप बातचीत के माध्यम से समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त यह साल में अगर आपका किसी के संग डिवोर्स का केस चल रहा है और इस साल में उसका परिणाम आता है, तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस साल में बने हुए हैं। ज़रूर आपकी इच्छा, जो मनोकामना है वो पूरी होगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको कर्क लव राशिफल बता दिया वर्ष 2023 का। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी तरह से आपके प्रेम जीवन में कोई अवरोध है, कोई चिंता है या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या किसी असमंजस्य में आप फंसे हुए हैं और हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, क्योंकि मित्रों समस्या है तो उसका समाधान भी है,
तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, हम विस्तार से आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।